कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नए सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश ने सम्राट चौधरी को नेता चुनने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को माला पहनाई। इसके बाद सम्राट चौधरी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यहां से सभी नेता सीधे लोक भवन पहुंचे, जहां सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बुधवार को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी के साथ बिहार में आज से नए युग की शुरुआत हो रही। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा। और इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उस समर्थन पत्र को भी देख लीजिए, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुने जाने को लेकर राज्यपाल को यह समर्थन पत्र सौंपा गया है। सरकार बनाने का सम्राट चौधरी ने दावा पेश किया है। ये विधायकों के समर्थन का पत्र, जिसके आधार पर सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को यह पत्र सौंपते हुए सम्राट चौधरी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, साथ में बिहार में हो रहे सियासी गतिविधियों को लेकर बीजेपी खेमे के पर्यवेक्षक बनाए गए शिवराज सिंह चौहान हैं। एनडीए घटक दल के अन्य सहयोगी हैं। जेडीयू नेता की मौजूदगी दिख रही है। साथ में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा भी मौजूद हैं। लोक भवन में शपथ ग्रहण 11 बजे का निर्धारित किया गया है, जिसमें तमाम नेताओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी। मुख्य संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हर गतिविधि पर हमारी नजर बनी हुई है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक ऐसी गतिविधि चल रही है अंदर खाने काफी हलचल का संकेत कर रही है, और वो है नितिन नवीन के आवास पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी बंद कमरे में। क्या माना जाए कि कैबिनेट के स्वरूप को कमरे में आकार दिया जा रहा है बीजेपी खेमे का? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप सही फरमा रहे हैं। चूंकि बात सामने ये आ रही थी कि कल मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा जेडीयू कोटे से जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, ये डिप्टी सीएम का जो पद है वो ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए वो शपथ ग्रहण करेंगे। जो एलाइज पार्टियां हैं उनके भी नेता जो हैं वो कल शपथ ग्रहण करेंगे। और जो कैबिनेट का फॉर्मेशन होना है उसमें मंत्रियों की संख्या 24 हो सकती है। 11 बीजेपी से, 9 जेडीयू खेमे से, और बाकी जो एलाइज पार्टियां हैं उनके विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशांत को लेकर था, और निशांत ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो फिलहाल जो है वो सत्ता में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में विजेंद्र यादव और विजय चौधरी की बात चल रही है। अभी आप बात कर रहे थे नितिन नवीन के आवास की, कि नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, और उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया दीपक। खासतौर पर मैं उस बयान की चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि खट्टे मिट्टे अनुभव रहे, 20 सालों से उनका संबंध रहा है नीतीश कुमार से, लेकिन इस दौरान कई सौहार्दपूर्ण संबंध की तस्वीरें भी आई, और लेकिन इस बीच एक बयान जो आया कि खट्टे मीठे संबंध भी रहे। और उन्होंने कहा कि एनडीए आगे बढ़ेगा, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर एनडीए आगे बढ़ेगा। यानी जो इन दोनों नेताओं का नेतृत्व मिला है एनडीए को, उसी की तस्वीर, उसी की वानगी देखने को मिलेगी बिहार की मौजूदा सरकार में। हमारे साथ हमारे कई वरिष्ठ सहयोगी भी हैं, हम उनको एक एक कर बुलाते हैं। रवि जी, आज देखा आपने दिन भर कैसी हैपनिंग्स रही, सुबह से ही
किस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और अब से थोड़ी देर पहले जब वो नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे थे, उन्हें मीडिया कर्मियों ने घेरा और जब उन्होंने एनडीए विधायक दल का नेता जब चुना गया तो उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बताए रास्ते पर सरकार जो है एनडीए की बिहार की वो आगे चलेगी। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दिन भर जो चल रहा था उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव है, ऐतिहासिक बदलाव है, लेकिन चुनौती बहुत सारी है। एक ही मुद्दे पे नहीं कह सकते हैं, चूँकि ऑरा नीतीश कुमार का बहुत बड़ा है, 2 दशकों से ज़्यादा उन्होंने शासन किया है, तो उस ऑरा से सबसे पहले उन्हें बाहर निकलना होगा, खुद की छवि और मजबूत करनी होगी और बीजेपी को अपने दम पर जो शासन प्रशासन है उसको पटरी पर लाना होगा। चूँकि पूरे तौर पे तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी रही है विगत 2 सालों में। सबसे बड़ी बात यही है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, सरकार उन्हीं की होगी, एनडीए की होगी। तो नीतीश कुमार से इतर ये सरकार नहीं है, तो लकीर की कौन सी बात हो रही है रवि जी? लकीर क्या, जब मार्गदर्शक की भूमिका में खुद नीतीश कुमार होंगे तो अब मार्गदर्शन उनका मिलता रहेगा। बात सही है, ब्यूरोक्रेट भले ही जो वही यही रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार भी रहेंगे इस सरकार में, वो कहीं नहीं जाने वाले। नहीं, उस ऑरा से तो बाहर निकलना ही होगा बीजेपी को, क्योंकि नीतीश ने जो लकीर खींची है उससे इतर एक नई लकीर तो बनानी ही होगी। क्योंकि बिहार 2 दशकों तक नीतीश के केंद्र में रहा, नीतीश केंद्र में रहे और बिहार को शासन प्रशासन दिया है और एक कह सकते हैं कि बिहार को मॉडल के तौर पे स्थापित किया है। तो अब उस ऑरा से बाहर निकलने की कवायद बीजेपी को करनी होगी, उस लकीर से बड़ी लकीर तो खींचनी होगी। चूँकि बीजेपी का ये स्टैंड रहा है कि खुद के बलबूते पे खड़ी हुआ करती लेकिन थी। सम्राट चौधरी का बयान आपने नहीं सुना। मैं आपको बार बार उस बयान की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। देखिए, ये बातें तो शुरू से कही जा रही हैं कि नीतीश मोदी के दम पर ही ये सरकार आगे बढ़ेगी, मार्गदर्शक की भूमिका में नीतीश रहेंगे, लेकिन किस रूप में रहेंगे आगे आने वाला वक्त बताएगा। पूरे तौर पे मैं मानता हूं कि पूरे तौर पे वो मार्गदर्शक रहेंगे, लेकिन किस रूप में रहेंगे, कैसे, कहां वो कहेंगे कि इस काम को मत करिए, इसको। निश्चित तौर पर चुनौतियां तो होंगी, लेकिन शुभकामनाएं लगातार सभी की मिल रही हैं सम्राट चौधरी को। हमारी भी शुभकामनाएं हैं, बिहार का वो नेतृत्व जो है वो कल से करेंगे और सरकार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। फिलहाल शुभकामनाओं का दौर चल रहा है, इस समय चैलेंज की बात आने वाले दिनों में वो किस रूप में लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आशुतोष जी, आपसे भी थोड़ी प्रतिक्रिया चाहूँगा इस बारे में। सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? खट्टे मीठे संबंध जरूर है 20 सालों में, लेकिन नेतृत्व और मार्गदर्शक की भूमिका में लगातार नीतीश कुमार रहेंगे, इससे वो इतर नहीं जाएंगे, ऐसा वो उन्होंने कहा है। देखिए, वो बीजेपी के कोई पद उनको नहीं मिला है, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बाकी सारे गिले शिकवे अपनी जगह और बिहार संभालना है उनको। और जो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी है उससे बड़ी लकीर खींचनी होगी उनको। तो इसके मतलब ये जब एम्बिशन रहे, लक्ष्य रहे, विजन रहे, तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप ग्रहण हो जाती है। और ठीक कहा उन्होंने, नीतीश कुमार उन्होंने बयान दिया है कि नीतीश कुमार हमेशा से उनसे प्यार करते रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री आते हैं, नितिन नवीन आते हैं, तो उन्होंने कटसी निभाते हुए जैसे ही लोक भवन से बाहर निकले नितिन नवीन के यहाँ गए। नितिन नवीन ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए, चूँकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मिठाई खिलाई है। तो तमाम चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं वो, तो वो समझते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और सबको जब तक वो लेकर के नहीं चलेंगे तो फिर वो लक्ष्य को हासिल करना जो नीतीश कुमार ने 20 सालों में किया है शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो सम्राट चौधरी परिपक्व हो चुके हैं, बिल्कुल उन्हें पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बिहार को बेहतर बनाना है। तो बिल्कुल संपादक अनुराग जी भी हमारे साथ हैं, उनसे ही हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बारे में। सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आया है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, इन्हीं दोनों नेताओं की अगुवाई में सरकार उनकी आगे बढ़ेगी। आप इसको किस मायने में देखते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ही नीतीश कुमार ने है और मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही इसके पीछे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का इल्म है कि बिहार चलाना इतना आसान नहीं है।
कई दाग पहले लगे थे कि जंगल राज है, गुंडा राज है, ये तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार ने साफ किया। अब बिहारी हक से गर्व से कहते हैं अन्य मेट्रो शहरों में कि मैं बिहारी हूँ। पहले ये बोलने में लोगों को हिचक था। हमने महाराष्ट्र की घटना देखी है, वहाँ पे बिहारियों को चुन चुन कर आइडेंटिफाई करके उनके साथ मारपीट की जाती थी। अब वो सिनेरियो नहीं है, सिनेरियो पूरा बदल चुका है। अब बिहारियों को गर्व है कि मैं बिहारी हूँ और लोग अच्छे से बोलते भी हैं, खकस के बोलते भी हैं कि मैं बिहारी हूँ। तो यही लेगेसी को, यही परंपरा को आगे बढ़ाना है और बखूबी इसमें सम्राट चौधरी को भरपूर साथ मिला है नीतीश कुमार का, तो वो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसका अंदाज़ा है कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो शायद सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार का सर पे हाथ था सम्राट चौधरी के, इसलिए सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक शिष्टाचार भी है कि जो आपको आपके पीछे बैकअप कर रहा है, जो आपके लिए हमेशा सबसे लड़ रहा है, जो आपको आगे कर रहा है हर मंच पे, अरे बढ़िए आप ही हैं, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर बहुत काम करता है। इसलिए उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन सम्राट चौधरी लेके चलना चाहते हैं, तभी बिहार का विकास भी अच्छे से हो पाएगा। बहुत बड़ी बात कही अनुराग जी ने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से समृद्धि यात्रा के दौरान उनको आशीर्वाद दिया, आज नेता विधायक दल जब वो चुने गए उस दौरान भी उनका आशीर्वाद रहा और लोगों से तालियां बजाने का उन्होंने आह्वान किया। तो नीतीश कुमार का आशीर्वाद लगातार सम्राट चौधरी को मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। चुनौतियां, उन्होंने बताया कि चुनौतियां अपनी जगह पर रहेंगी और जो लकीर खींची है नीतीश कुमार ने, उसकी बराबरी करना, उसके आगे बढ़ना सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में फिलहाल शुभकामनाओं का दौर है उनके लिए, तमाम तरह की बधाइयाँ मिल रही हैं। बीजेपी ऑफिस में पटाखे छूटे हैं, मिठाइयाँ बांटी गई, रंग गुलाल उड़े हैं, तो ऐसे में शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। आज हैपनिंग्स रही सुबह से, दिन में 11 बजे की कैबिनेट है। कैबिनेट में नीतीश कुमार ने अपना संबोधन दिया, मंत्रियों के बीच भावुक पल था। उसके बाद उन्होंने वहीं पर घोषणा की कि वो इस्तीफा देने जाएंगे। सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेकर वो राजभवन पहुंचे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उसके बाद नेता विधायक दल की बैठक जब हुई, जेडीयू विधायक दल की बैठक जो है वो टाल दी गई, क्योंकि निशांत ने साफ तौर पर मना कर दिया सरकार में शामिल होने के लिए। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई, वहां पर सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया और उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें एक बार फिर से आशीर्वाद दिया, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यानी नीतीश कुमार की छत्र छाया में फिलहाल सम्राट चौधरी हैं। आगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी, तो निश्चित तौर पर चुनौतियां भी उनके सामने आएंगी और वो चुनौतियों से कैसे उभरते हैं, कैसे निपटते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, चुनौतियां आगे आएंगी, लेकिन एक चुनौती से फिलहाल जल्दी पार पाना है और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उस चुनौती का सामना किया जा रहा है और वो है कैबिनेट का स्वरूप। अपने सहयोगियों के साथ हम चाहेंगे संजय इस विषय पर भी थोड़ी बातचीत हो जाए। कौन कौन से नाम हैं जो उनके विचार से बीजेपी की ओर से कैबिनेट में इस बार जगह बना सकते हैं या बनाते नजर आ रहे हैं? पुराने कौन से बचे रहेंगे, नए कौन से जगह बना पाएंगे? आशुतोष जी, बंद कमरे में इस वक्त मंत्रणा चल रही है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी हैं, संजय सरावगी हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के कैबिनेट कल जो ओथ होना है, एक मैं अपडेट कर दूं आपको दीपक, कल 11 बजे तकरीबन 10:50 पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 11 बजे से कैबिनेट जो है वो ओथ लेना शुरू कर देगा। ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन जो है सोर्सेस बेसिस पे। और आशुतोष जी, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर मंत्रणा चल रही है, क्या लगता है कैसा प्रोफाइल होगा इस बार मंत्रियों का? देखिए, पुराने मंत्री भी जो फिलहाल काम कर रहे थे नीतीश सरकार में, मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त उनको नहीं दिया गया है, तो मैक्सिमम रिपीट हो सकते हैं। ऐसी बातें छनकर के सामने आ रही है। हालांकि कई सारे चेंजेस की भी बातें हो रही है, लेकिन ज़्यादा गुंजाइश मुझे बचती हुई नहीं दिखाई दे रही है, खासकर जेडीयू खेमे से। हाँ, और जेडीयू में हमेशा से नीतीश कुमार ने जिस पर भरोसा जताया है, मुझे लगता है कि वो तमाम लोग तो रहेंगे ही। चूँकि पिछले बार में भी मतलब जेडीयू कोटे से जितने मंत्री होने चाहिए उससे कम मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो वहाँ पर गुंजाइश बचती है कि जो नए, जो उनके अलावा जो आए वो नए चेहरे हो सकते हैं। कुछ सम्राट चौधरी चूँकि युवा पर्सनालिटी हैं, पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हो सकता है कि वो भी उनकी बातें भी सुनी जाए और वहाँ से भी कुछ जो बेहतर काम कर रहे हैं लगातार और उनको अब तक मौका नहीं मिला है, तो उन्हें भी मौका मिल सकता है, वो बीजेपी में भी और जेडीयू कोटे से भी। चूँकि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को पसंद कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की
जो भी वहाँ पर मांगे होगी, जो भी वो चाहेंगे उसको फुलफिल करते नजर आएंगे। बिल्कुल फुलफिल करते नजर आएंगे। तो कैबिनेट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती है, लेकिन हाँ कई नए चेहरे जो पहली दफ़ा मतलब कैबिनेट में, सम्राट कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा, क्या वहाँ 4 महीने का कार्यकाल रहा है इस बार नीतीश कुमार का, तो इसमें परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर जैसी कोई बात होगी? इतने कम समय में आप कैसे किसी का परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मर है वो ऐसे कैसे उसको जज कर पाएंगे आप? देखिए, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार पिछले कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तभी सरप्राइज करने वाला डिसीजन माना गया। सुशील मोदी के बाद उनको बनाया गया था डिप्टी सीएम में, और 2 डिप्टी सीएम बने थे। और बीच में जैसे ही सरकार बदली और फिर जब एनडीए की सरकार बनी, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ अलग थी और वहाँ पर डिप्टी सीएम के मतलब दोनों हटा दिए गए थे। दोनों की जगह पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनाए गए थे। तो वहाँ भी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ था, कम साल 2 साल 2.5 साल के आसपास ही उन्होंने काम किया था। तो वहाँ पर भी बदलाव हुए थे। तो बदलाव यहाँ पर भी हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता संजय जी। बिल्कुल। एक नाम दीपक जो सूत्रों के हवाले से आए हैं, मैं उस नाम को बताना चाहूँगा। जेडीयू कोटे से जो संभावित मंत्री हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से सामने आए हैं: श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, इसके अलावा श्याम रजक और संतोष निराला के भी नाम आए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से संभावित नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बीजेपी कोटे से जो संभावित मंत्रियों के नाम आए हैं: विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, ये संभावित मंत्रियों के नाम हैं। इसमें नाम कुछ बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। जो सहयोगी दलों के मंत्री होंगे उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं: संतोष कुमार सुमन, हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उससे होंगे, संजय पासवान एलजेपी से, इसके अलावा संजय कुमार सिंह एलजेपी से, और दीपक प्रकाश जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके पुत्र हैं। ये संभावित नाम है। इन नामों की चर्चा जो है फिलहाल हो रही है। आशुतोष जी, आपने जो पत्र सुनाया, मुझे लगता है कि मैक्सिमम चेहरे रिपीट हो रहे हैं, या 100% चेहरे रिपीट हो रहे हैं। जो 1-2 नाम आपने बताया वो जेडीयू कोटे से बताया है, वो इस बार बन सकते, चूँकि जेडीयू का कोटा बचा हुआ था। तो जो बने हुए हैं वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा ये लोग भी शामिल हो सकते हैं। बेशक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, चूँकि औपचारिक ऐलान जब तक नहीं होता है तब तक आप सूत्रों के हवाले से ही खबर चला सकते हैं। तो वहीं पर गुंजाइश बचती है। और बीजेपी की तरफ से चूँकि वक्त कम दिया गया है, तो एक मौका दिया जाएगा उनको, और वक्त दिया जाएगा अपने आप को साबित करने के लिए। हाँ, जो थोड़ा बहुत जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे होंगे, उनको भी एक इंस्ट्रक्शन के साथ, एक हिदायत के साथ आगे बढ़ने को, कि भाई अब की बार आपको प्रूव करके दिखाना है। जहाँ पर भी चूक हुई थी इस दौरान, जो लगा होगा शीर्ष नेतृत्व को कि जिन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे होंगे कई मायनों में, तो उनको इंस्ट्रक्शन देकर के उनको भी कैरी ऑन किया जा सकता है। और जो नाम है उसमें तो मैक्सिमम वही चेहरे हैं। बिल्कुल, बीजेपी में से तो वही चेहरे हैं और जेडीयू से भी वही चेहरे हैं। तो बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। हाँ, जेडीयू में जितना नाम बताया उसके अलावा भी कई और मंत्री बन सकते हैं जो कोटा है उनका। तो उसमें कई और जो नाम जो है वो यूथ जैसे निशांत के जो कोर कमेटी, उनकी जो युवा चेहरे जो हैं उनको मौका मिल सकता है। बिल्कुल उनको मौका दिया जा सकता है। और निशांत कुमार आने वाले दिनों में हो सकता है कि मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो या उसमें कुछ फेरबदल हो, तब देखा जाएगा कि कौन परफॉर्म कर पाया और कौन नॉन परफॉर्मर है, उस आधार पर। और मुझे लगता है कि जेडीयू कोटे से इस बार भी जो जितना कोटा है उनका मंत्री परिषद का, वो कोटा में से खाली रहने वाला है। चूँकि आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि निशांत कुमार जब ग्रूम कर जाएं तो उनको मंत्री परिषद में शामिल किया जाए। तो बिल्कुल गुंजाइश अभी रहेगी। जो मंत्री पद है उसमें कुछ पद खाली रखे जाएंगे, जैसा कि कोई नाम ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, क्योंकि नई भूमिका में नई सरकार का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। तो इस बात की भी संभावना है कि नए लोगों को सम्राट चौधरी अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। फिलहाल इसी बात को लेकर मंथन नितिन नवीन के आवाज पर चल रहा है। संजय सरावगी की मौजूदगी में इस बात को लेकर हम अपडेट आपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। संजय, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी रश्मि के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।